नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 41 लेकर के उपस्थित है। दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के लिए हमारा आज का टॉपिक है आयत चित्र। आयत चित्र दंड आलेख की तरह ही है। आयत चित्र सतत वर्ग अंतराल यानी ये जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, उस पे आधारित आपको बनाना है। इसकी दीवार चिपकी हुई होती है। ये जैसे वार्ता बंटन सार ने दिया हुआ है, उसको देखिए कैसे बनाया गया है। आयत चित्र मतलब इसका आलेखीय निरूपण हम उपयुक्त पैमाना लेकर भार को क्षैतिज रूप में रखेंगे। जैसे यहाँ पे भार को क्षैतिज रूप में रखा है और जहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जहाँ पे दोनों मिलता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन ये जहाँ से काम है, अब जिधर काम नहीं है उतना पेज मोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं किंक और हिंदी में कहते हैं निकुंज का चिन्ह बना करके, यानी ये पेज ऐसे करके मोड़ दिए। ठीक है, टेढ़ा वी लगा दीजिए, ये हो जाएगा। ये टेढ़ा वी लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेढ़ा वी लगा हुआ देखिए, तो वी लगा करके मोड़ दीजिए और उपयुक्त पैमाना के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या ऊर्ध्वाधर में निरूपित करते हैं। और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में हम विद्यार्थियों की संख्या और ये भार लगाते हैं और ये दीवार अब चिपकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है बारंबारता बहुभुज आयत चित्र। ध्यान दीजिए कि क्योंकि क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं, इसलिए परिणामी आलेख एक ठोस आकृति के समान दिखाई पड़ेगी। इस आलेख को आयत चित्र कहा जाता है, जो कि सतत वर्ग अंतराल वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण है। अब एक आप हमेशा की तरह एक आपको दिया है करने के लिए, तो उसको करते हैं। ये दिया हुआ है तो इसमें एक दो कंटिन्यूस ही लेना है, क्योंकि ये जो है एक से शुरू है, जहाँ पे मूल बिंदु होता है उसका बगल से ही काम है, तो इसमें किंग की जरूरत नहीं है। तो आइए हम उसको बनाएं। ये हमने ले लिया, तो एक से दो यानी हम गैप रखे, यहाँ पे रखे, ये तो 0 हो गया। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जहाँ तक जाएगा 11, 12, 13, 14 और 15 यहाँ बना लिया। अब इसकी ऊंचाई देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक अधिकतम दिया हुआ है 12, तो 2-2 का गैप लेकर के बना सकते हैं। 2-2 का रख ले, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब यहाँ पे 1-2 का देखिए, 1-2 का यदि बनाते हैं तो 1-2 पे कितना दिया हुआ है, 5, तो 1-1-2 पे 5 दिया हुआ, तो यानी ये हो गया आपका। इसके बाद है 2 से 3, 3, 2 से 3 पे, 3 पे लगाएंगे तो 2 से 3 पे दीवार चिपका हुआ होनी चाहिए, 3। अब 3 से 5 यानी 6, 3 से 5, 3 से 5 है, तो ये हम इस हिसाब से 3 से 5, 6 पे, तो ये रहा 6, 3 से 5 पे 6। उसके बाद 5 से 7, 5 से 7, तो ये 5 और 7 ये रहा
5 से 7 पे लगाएंगे, कितने पे है 5 से 7? 12। तो 5 से 7 पे ये 12 पे लगाएंगे। ये 5 से 7 पे 12 हो गया। अब उसके बाद है 7 से 10। 7 से 10 पे 9। तो 7 से 10 पे 9 पे लगाएंगे। ये 7 से 10, ये रहा 9। तो देखिए 9 कहाँ पे है? 10 से थोड़ा सा कम, यानी यही है। इस तरह से 9 पे लगाएंगे। ठीक है। अब है 10 से 15। 10 से 15 तक है। ये 10 है, 11 12 13 14 15 यहाँ तक है। तो इस पे 10 है, तो 10 पे लगाएंगे। अब 15 से 17। तो 15 से 17 यहाँ पे हम दो और बढ़ाएंगे। 16 और 17। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 पे जितना हाइट 4 का है उतने हाइट का ये हम इस पे बनाएंगे 15 से 17। ठीक है। इसको आप डिजाइन बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।